आप जानते हैं कि जमीयत उलमाए हिंद ऐसे मौके पर सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करती है। कोकन के इलाके में आने वाला ये सैलाब अपनी नौइयत का मुनफरिद सैलाब है। इससे पहले खित्ते कोकन में इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी, और जो सूरत हाल पैदा हुई वो इंतहाई भयानक है। अल्फाज में उसकी तस्वीर कशी नहीं की जा सकती। जमीयत उलमा पहले दिन से ही मैदान में है और मुतासरीन के लिए राहत रसानी का काम कर रही है। हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातुहुम का हमेशा ये कहना रहा है कि दो बातों का ख्याल रखा जाए। पहली बात तो ये कि तबाहशुदा मकानात की तामीर और बाज़ आबादकारी पर पूरी तवज्जो दी जाए। वक्ती जो रिलीफ होती है वो मुख्तलिफ तंजीमें, छोटी बड़ी जमातें और शहर के बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। जमीयत उलमा ये काम करे, लेकिन उसका असल काम बाज़ाबादकारी का काम है। और दूसरी बात जिस पर हजरत ख़ास तौर से तवज्जो देते हैं कि जमीयत उलमा जो भी काम करे, चाहे वो राहत रसानी का काम हो या बाज़ाबादकारी का काम हो, वो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत काम करे। धर्म की बुनियाद पर इंसानों के दरमियान फ़र्क पैदा न करे। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के ही हस्ब मंशा जमीयत उलमा महाराष्ट्र कोकन के इलाके में काम कर रही है। हमने महाड़ के इलाके में एक अपना रिलीफ सेंटर कायम किया हुआ है। कोकन के लोगों का ये कहना है कि हमारी जो ज़रूरियात हों हमसे मालूम करके फिर वो सामान हमको भेजा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कर रहे हैं। वो अभी सरे दस्त चूँकि कीचड़ भरी हुई है, अनाज हम उनको भेज दें लेकिन वो पका नहीं सकते। वहाँ के लोग पका पकाया खाना उनको दे रहे हैं। वहाँ से तकादा ये आया कि चादर चाहिए, बिस्तर चाहिए, चटाइयाँ चाहिए, बच्चों के लिए दूध चाहिए, और इसी तरह घर के सफाई के लिए सामान चाहिए, लुंगियाँ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने चटाइयाँ लगभग 2000 चटाइयाँ भेजी, 3000 लुंगियाँ भेजी, 2000 चादर भेजी, 500 किलो खुश्क दूध पाउडर अमूल का वो भेजा 200 ग्राम की पैकेट की शक्ल में, और इसी तरह झाड़ू मांगा उन लोगों ने तो हमने 1000 झाड़ू भेजा। मुसल्ले की फरमाइश हुई तो हमने मुसल्ले भेजे। इसी तरह अब उनकी फरमाइश है कि दवा नहीं मिल रही है
तो अब हमारी मुसलसल डॉक्टरों की टीम वहाँ जा रही है। इस वक्त एक टीम काम कर रही है और आज ही दूसरी टीम और पहुँचने वाली है। ये जैसा है, अभी ईद का दिन था, ईद होने के बाद फिर सब लोग जो दूसरे दिन थे, तो अचानक जो है रात के टाइम से ही, आधी रात से ही पानी जो है छोड़ा गया था और अचानक पानी भरने लग गया। तो जैसे से भरने लग गया, फिर लोग तो आधे से ज़्यादा लोग तो नींद में ही थे, जिनको अचानक पता चल गया कि पानी भर रहा है। तो लोग ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि हम अपनी जान बचाए कि हमारा सामान बचाए। जी जी। तो अच्छा, पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था आपको? कोई इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली इन्फॉर्मेशन तो की गई थी कि 11 बजे पानी छोड़ना। अच्छा, 11 बजे पहले छोड़ा गया? जो मतलब दोपहर के 11 बजे छोड़ा जाएगा, और छोड़ा गया आधी रात में। आधी रात में छोड़ा गया? आधी रात में पानी छोड़ा गया। तो इसकी वजह से लोगों को वो टाइम नहीं मिल पाया कि वो प्रिपेयर कर सके कि हम हमारी कैसे बचाव की कोशिश करें। बिल्कुल। और लोग तो मतलब इतना कोई सोचता नहीं है कि कितना पानी छोड़ा जाएगा। जी जी जी। तो उसके हिसाब से लोगों ने जितना हो सका उतना कोशिश की। जो अपनी जान बचा सकते थे वो अपनी जान बचा के निकल गए, जो कुछ उठा सकते थे उठा लिए। कुछ लोग के घर टूट गए, कुछ लोग के जो है सामान बह गए, कुछ लोग का क्या बहुत नुकसान हुआ। अच्छा, इतना नुकसान हुआ है तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से आपको कुछ मदद आई है? हुकूमत की तरफ से मदद तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोग जो है जैसे म्यूनसिपालिटी वाले हैं जी, तो वो लोग आके सर्वे कर रहे हैं जी जी, इंक्वायरी कर रहे हैं कि किसका कितना नुकसान हुआ है और एक लिस्ट बना के लेके जा रहे हैं। बस इस तरीके से ही। बस इसके अलावा बाकी तंजीमें वगैरह जो है तो वो लोग भी मतलब आ रहे हैं मुंबई से, रत्नागिरी से, तो उन लोग भी मदद के लिए आ रहे हैं जी। तो उनसे कुछ फ़ायदा हुआ है? जी, हो रहा है, लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो है लोगों के, हमारे यहाँ पे जो कोकन का सिस्टम है, कोकन में अक्सर ये होता है कि लोग जो है बारिश के पहले अक्सर अपना घर जो है अनाज से भर देते ताकि 4 महीने किसी को दुकान में राशन में प्रॉब्लम होता है लाने को। तो अक्सर कोकन में सारे लोग अनाज जो है बारिश के पहले भर देते हैं जी। और लोगों का वैसे ही घर अनाज से भरे हुए थे और सारों का अनाज खराब हो गया। अब लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो अनाज की, और अनाज अभी लोगों के पास पैसे तो है, जो भी है, जिनके पास भी पैसे है माशाल्लाह, जो कमाने वाले लोग, लेकिन पैसा लेके भी मार्केट में जाके अनाज नहीं खरीद सकते क्योंकि अनाज उनका भी खराब हुआ है। बराबर। और जो हमारी जो रूट थे, ट्रेड रूट थे, जो रास्ता था, वो भी वहाँ के भी ब्रिजेस टूट गए, तो बाहर से भी गाड़ियाँ ज़्यादा आ नहीं पाती, इसलिए अनाज की बहुत ज़रूरत थी। अनाज की ज़रूरत। मुंबई वाले आ रहे हैं, वो लोग भी माशाल्लाह छोटे ऐसे किट्स बना के जिसमें चावल हो, जितना हो सके उतना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन सब हालात को पेश नज़र रखते हुए आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से अपील करना चाहेंगे कि देखो जिसके हिसाब से जो भी हो जी, और जितनी भी हो सके उतनी मदद की जाए अपनी हैसियत के मुताबिक, ताकि लोगों की मदद हो जाए। कुछ एरिया ऐसे जिनके पूरे घर बह भी गए, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, तो लोग जो है अपने पुराने कपड़े भी भेज रहे हैं ताकि उनके पास पहनने के लिए कपड़ा हो। कुछ लोग नए कपड़ा भी भेज, तो जो भी जो जिस एतबार से भी मदद करना चाहे कर सकता है। ठीक है नाजरीन, ये थे हमारे उवैस भाई जो यहाँ के रहने वाले हैं। आप इनके घर का जो हाल हुआ है वो भी देख सकते हैं, किस तरह से कीचड़ और यहाँ तक पानी भर गया था। 4 जगहों का नाम ज़्यादा है। नंबर 1 पर चिपलून है, नंबर 2 पर महाड़ और उसके अतराफ के इलाके हैं, और नंबर 3 पर खेड़ है, और नंबर 4 पर रत्नागिरी और उसके अतराफ के इलाके। खाने पीने की चीज़ों के अलावा किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ के आवाम को? वहाँ के आवाम को जैसा कि मैंने बताया, अभी तो उनको ओढ़ने बिछाने का सामान चाहिए, उनको घर की सफाई में जो सामान लगता है, और कीचड़ निकल जाने के बाद जरासीम कुछ अद्वियात चाहिए, और ख़ुद जो बीमारी सैलाब उतरने के बाद वबाई शक्ल अख्तियार करती है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इसकी दवाएं चाहिए, डॉक्टर चाहिए। इसलिए कि पूरा शहर डूब गया था, 12-12 फीट पानी था, पूरा शहर डूबा हुआ था, जितने मेडिकल स्टोर थे वो डूब गए, दवाएं सब बर्बाद हो गई। तो अब दवाएं नहीं है वहाँ की। जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके पास दवाएं नहीं, शुगर के मरीज़ हैं उनके पास दवाएं नहीं, तो उनको दवाओं की ज़रूरत है।
सांगायचंय? आम्हाला मदत करणे, घराचे कोणाचं नुकसान झालेलं आहे ते भरपाई देणे, हे सर्व मंडळाचे देणे. आमचे गोरगरीब आम्ही माणसं आहे, करून खाणार रोजचं संध्याकाळचे आहे. ओके ठीक. हे जे आमचे येणे आतापर्यंत तरी तुम्हाला मदत पोहोचते ना? पोहोचले, मदत पोहोचले. आता काय घर पडलेले आहेत, कोणाचे भांडी गेलेले आहेत, कोणाचे कपडा नसता गेलेला आहे, हाताला कमराला नाही, ही परिस्थिती आहे. पोहोचेल तुमच्याजवळ मदत लवकरच आणि प्रयत्न करू. घरे बांधून घ्या वगैरे करा. जैसा कि आपने देखा कि ये लोग यहाँ की लैंग्वेज में बता रहे थे कि किस तरह पानी यहाँ पर भरा और किस तरह से इनको काफ़ी नुकसान हुआ है, किसी के घर टूट गए हैं. और यहाँ पर जो ये जितने भी रहने वाले हैं तो ये सब कमा के खाने वाले हैं. और अब यहाँ पर ये काका जो है तो उनका घर बताने के लिए लेके जा रहे हैं. और हम अब कोशिश करेंगे कि उनके जो उनका घर है वहाँ तक पहुँचने की हम कोशिश कर रहे हैं. देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है. देख सकते हो आप चाचा का घर कितना था, तुमच्या घराजवळ किती पाणी होतं ते तर दाखवाल काय? मतलब उनका पूरा घर डूब चुका था इसमें. अभी आप घर की सिचुएशन देख सकते हैं अंदर से कि बिल्कुल यहाँ पे रहने जैसा नहीं है, कि ऊपर भी छपरा है. तो इनको बहुत मदद की ज़रूरत है. आश्रमामध्ये राहायला, लोकांच्या घरात राहायला राहायला काही नाही, भांडी नाही, काही नाही, काही नाही, कपडा घातला की काही नाही, कामराला नाही, हाताला काहीच नाही. तुम्हाला हे म्हणायचं आहे की गव्हर्नमेंटची ज्या चुकी आहे त्यांनी काय सांगितलं? काही सांगितलं नाही आम्हाला, कळलं नाही. अचानक पाणी सोडलं तर काहीतरी तुम्ही तयारी केला गेलं असता. असतं आम्ही बाहेर गेलो असतो, आम्ही पाहुणे बिहुणे गेलो असतो बाहेर, थोडं सामान चाललं असतं. तुमचं गाव कुठं? आमचं गाव इथंच आहे. धर्म आमचा हे झाला 1942 पासून आमची तिसरी धर्म आहे. आणि असं पहिल्यांदा झालेलं हे आहे. पहिल्यांदा. माझं नाव दत्ताराम बापू माने. दत्ताराम बापू माने. अब देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर कीचड़ और घर का जो ज़रूरत का सामान है वो. जमीयत उलमा का हमेशा ये काम रहा है कि वो बाज़ाबातकारी पर ज़्यादा तवज्जो देती है. जो लोग खानुमा बर्बाद हो गए, उनके मकानात मुनहदिम हो गए या उनको जुज़वी नुकसान पहुँचाया, जमीयत उलमा अगले मरहले में उनकी बाज़ाबातकारी का काम शुरू करने जा रही है. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अहले खैर हजरात इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और बाज़ाबातकारी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें.